शास्त्र में यही कहा है, आप हमेशा नारी का सम्मान करिए। अगर आपके घर में नारी का सम्मान है तो आपके घर में लक्ष्मी जी आएंगी। अगर आप नारी का सम्मान करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी कृपा, सरस्वती की कृपा, दुर्गा की कृपा होगी। अगर आप नारी का ही अपमान करोगे तो माता रानी आपके ऊपर कैसे कृपा कर सकती, बताइए। हमेशा नारी का सम्मान करो, क्योंकि अभी आप जिस घर में रहते हैं ना, उस घर को बनाने के लिए भले ही आपने पैसा लगाया हो, आपने कमाई किया, खर्चा किया, करोड़ों के मकान बनाए, लेकिन केवल बिल्डिंग बनाने से वो घर घर नहीं बनता। जब तक नारी उस घर में रह करके उस घर को संवारती नहीं, जब तक वो घर घर नहीं बनता। एक नारी ही है जो घर को सुंदर बनाती, सजाती है, अपने सत कर्मों से, अपने सत गुणों से घर को रौनक कर देते हैं। इसलिए नारी का सम्मान करो। आपके जीवन में नारी है, कोई भी हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी अगर आपके घर में है नारी, बेटी, माँ, बहन, बेटी, भाभी, सबका सम्मान करिए। नारी को सम्मान देने वाला पुरुष हमेशा आगे बढ़ता है। नारी को मारना पाप है, उसे चिल्लाना, उसको हाथ उठाना, अपशब्द बोलना पाप है। ब्राह्मण को मारना पाप है और आतताई को छोड़ना पाप है। ब्राह्मण का सर्वथा पूजा करना चाहिए, ब्राह्मण को सम्मान देना चाहिए। आपके नगर में, आपके ग्राम में, आपके घर में ब्राह्मण का आगमन हुआ है तो खूब सम्मान करिए, क्योंकि भगवान स्वयं ब्राह्मण का सेवा करते हैं। सुदामा जी ब्राह्मण हैं। जब कृष्ण के द्वारिका में गए तो भगवान ने स्वयं सुदामा के चरण को धोया, सुदामा जी को प्रणाम किया। भगवान स्वयं ब्राह्मण का सेवा करते हैं, पूजन करते हैं। ब्राह्मण को सम्मान दो। ब्राह्मण को मारना पाप है, लेकिन भगवान अगले ही लाइन में बोल रहे हैं, अर्जुन आतताई बधा रहना, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बद के, मौत के अधिकारी है। भगवान ने तो आदेश दिया। अर्जुन विचार करते हैं, भगवान बोले ये ब्राह्मण है, इसे मत मारो, और ये पापी है, ये आतताई है, इसे मत छोड़ो। अब जरा विचार करिए, व्यक्ति एक है, आदेश दो है। भगवान अर्जुन जी सोचे कि मैं अब क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए ऐसे परिस्थिति में। अर्जुन मन में विचार करते हैं, लेकिन भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया था, अर्जुन अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणा दतिरिच्यते। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, महाभारत का युद्ध जब हो रहा था, भगवान ने युद्ध के बीच में गीता का उपदेश दिया। भगवान ने कहा, अर्जुन सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु बराबर कष्टदायक है। आज भगवान कृष्ण की बात अर्जुन याद कर रहे हैं, और अश्वत्थामा के सिर में एक मणि था, उसको तलवार से निकाला, अपमानित करके शिविर से धक्का मार के बाहर कर दिया। अश्वत्थामा सोचता है, इतना बड़ा मेरा अपमान। भगवान बोले, अर्जुन आप हमारे पक्के चेले हो, आपने मेरी बात को याद रखा और आज अपने इस विपरीत परिस्थिति में बिल्कुल उचित निर्णय लिया। इसलिए गीता का अध्ययन करिए। गीता एक ऐसा ग्रंथ है
गीता स्वयं भगवान कृष्ण की वाणी है। अगर गीता पढ़ोगे, आज अंग्रेज गीता को पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में कोई भी समस्या आ रहा हो, गीता को पढ़ करके समाधान ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम लोग भूल रहे हैं, गीता उन लोगों का नहीं, हमारा है। अपने चीज को, अपने ग्रंथ को हम भूल गए। प्रत्येक घर में गीता होना ही चाहिए। मैं तो कहती हूँ प्रत्येक घर में ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के पास में एक गीता अवश्य होना चाहिए। आप कहीं जा रहे, ट्रैवल कर रहे हैं, गीता के एक श्लोक को पढ़ लो। प्रत्येक श्लोक में सुंदर सुंदर बात बताया है। भगवान ने स्वयं अर्जुन को इतने विपरीत परिस्थिति से बाहर निकाला। हमारे जीवन में कोई सा भी कैसा भी संकट आ जाए, विपरीत क्षण आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, अगर गीता अध्ययन करेंगे तो समाधान स्वयं को प्राप्त होगा। इसलिए गीता पढ़ो। भगवान कृष्ण जी महाराज आज अर्जुन से बड़े प्रसन्न हो गए। अर्जुन जी, आपने बिल्कुल सही समय में सही निर्णय लिया। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग जीवन में संकट आता है और उसका नुकसान हम भोग जाते हैं, भोगते हैं। उसके बाद में जाकर के पता चलता, अगर ऐसा कर लिया होता तो शायद उस समस्या से बाहर निकल जाते। बाद में पता चलता। सही समय में सही चीज का सही निर्णय लेना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए गीता अध्ययन करिए। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोल दो ना, और जोर से बोलो ना। अब भगवान कृष्ण जी बोले, अब बहुत समय हो गया। अर्जुन से भगवान खुश हो गए। अर्जुन ने जान से नहीं मारा अश्वत्थामा को, अपमान से मारा। किसी सम्मानीय व्यक्ति को सभा के मध्य अपमानित कर दिया जाए तो उस समय उस व्यक्ति को मौत से भी बड़ा कष्ट मिलता है ना। आज अश्वत्थामा को वैसा ही फील हो रहा है। वो बाहर गया, वो विचार करता, अब इस वंश में मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसे याद आया, सब तो मारे गए, बचा कौन? तो उसको याद आता है, उत्तरा देवी के गर्भ में एक बालक पल रहा है। वो बालक कौन है? राजा परीक्षित जी। आज देवी उत्तरा आराम से बैठी हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रहार किया। मैया उत्तरा अत्यंत कष्ट में आ गई। भगवान कृष्ण द्वारिका जाने के लिए रथ में बैठ गए। इतने में देवी उत्तरा दौड़ के गई, भगवान के चरण को पकड़ लिया और कहा कि प्रभु, मैं जानती हूँ आप ही बचाने वाले हैं। मैया ने बड़े भाव से स्तुति गाया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परास्परम। आज मैया उत्तरा कहती है, पाहि माम रक्ष माम, हे नाथ, मैं आपके शरण में आई हूँ और मुझे ये विश्वास है जो कोई भी आपके शरण में आ जाए आप उसे ऐसे ही छोड़ोगे तो नहीं। भगवान का एक बड़ा सुंदर स्वभाव है, वो शरणागत के ऊपर जरूर अपना नजर डालते हैं, दृष्टि करते हैं। शरण में आने वाले के ऊपर कृपा जरूर करते हैं, इसलिए शरण में जाया गया। मैया उत्तरा गई तो भगवान ने तुरंत
कृपा किया। आज मैया उत्तरा बोली कि प्रभु मैं जानती हूँ बचाने वाले केवल आप हैं और मुझे भरोसा है जो व्यक्ति जो भक्त आपके चरण में आकर के गिर गया उसे आप ऐसे ही इग्नोर तो नहीं करोगे, ये भरोसा है मुझे। इसलिए नाथ मैं भले ही मर जाऊं इस बालक को आप बचा लीजिए। मैया उत्तरा ने भाव से प्रार्थना किया। तुरंत भगवान छोटा सा अंगुष्ठ मात्र रूप बना करके मां के गर्भ के भीतर गए और राजा परीक्षित का रक्षा किया।